गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप से पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे। ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चैप्टर 9 है, पेज नंबर 129। तो उसमें हम लोग टाइप्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखिए, आप जब पढ़ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उस केस में आपको जो है एक मिनट, तो उस केस में आप देख रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। रिप्रोडक्शन यानी एक सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स था जिसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स है न, और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक सर्टेन लाइफ स्पैन है, मतलब एक कुछ सबका अपना अपना लाइफ ड्यूरेशन है। कुछ कुछ ही ड्यूरेशन के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है, कुछ 55 ईयर्स एवरेज लाइफ काउंट करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स का। तो फिर एलिफेंट का अलग होगा। तो सबका अपना अपना जो है लाइफ स्पैन है ना। तो उसके बाद वो मर जाते हैं आफ्टर विच। तो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई। नो ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉरएवर। कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए वो आया है, यानी हमेशा जिंदा ही रहेगा। वह कभी न कभी उसको मरना है और उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है। सबका टाइम पीरियड ड्यूरेशन ये नहीं है कि सब 55 ईयर्स जिएगा, है ना। कुछ का सर्टेन शॉर्ट पीरियड टाइम है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड बिफोर दे डाई। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी है टू प्रोड्यूस, है ना। एबिलिटी टू प्रोड्यूस इज ए कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ये। तो यही एबिलिटी को हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस, है ना, more of their own kind is known as reproduction. I mean, the process by which living organism can produce more of their own kind, अपनी तरह, है ना, जो पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जो है आपको ह्यूमन बींग्स में भी ये एबिलिटी है और अदर, तो इस तरह से प्लांट्स में, प्लांट्स के बारे में आपको पता ही है कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है और उसमें भी सारे करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है। कुछ ही चीज़ों से हम ये कह सकते हैं। रति कुमारी, ये एक मिनट, दो दो रति कुमारी ज्वाइन किया है। मिस्टर आशीष, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आशीष, आशीष सुन रहे हो? आशीष, ये रति कुमारी जो है अगर ज्वाइन करता है उसको तो हम ज्वाइन ही नहीं करने दे रहे हैं, और नेम और रोल नंबर उसमें मेंशन नहीं है। शुभ नारायण को पहले ज्वाइन कर दे। शुभ नारायण,
बता ही दिया गया। ओके, तो ये रत्ती कुमारी दो दो आईडी बना के और इन करना चाह रहा है, जबकि उसका ना ये है, और ये ऋषभ ही करता होगा हमको लगता है, इस महानुभाव है ना। कि ये रत्ती कुमारी दो दो बार आ चुका है और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों को इन करने में वैसे एडमिट ऑल पर दे दिया जाता था। ये बच्चे जो है ना, शैतान, थोड़ा सा बोल तो ये कान या स्पीकर लत। हेलो अनुराग, हाँ, अनुराग बोलो। हेलो अनुराग, आदित्य, क्या दिक्कत है? वो रत्ती कुमारी देखो तो कहीं सर ज्वाइन नहीं। चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट, रत्ती कुमारी ज्वाइन नहीं ना हुआ है, देखो तो। विराट, ये गलत आईडी से नमस्कार नहीं ज्वाइन किया है, उस पे वॉच करना है, वो नाम बदल के ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है ना। तो उसको आपको देखना है ना। सर चैप्टर 8 का और चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर सर बाकी रह चैप्टर गया। 8 का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। हाँ, बात सही है, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, वो करा दिया जाएगा, कल ही परसों में करा दिया जाएगा। क्योंकि अभी आज का जो शेड्यूल है ना, उसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसमें बीच में घुस के वो चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। ठीक है, वाच ये करना है कि कोई विदाउट आईडी है ना, और हरकत नहीं करे कोई तरह का, है ना। इस तरह से यही ऋषभ सेवन ए किया था, और यही कोई रत ज्वाइन कर गया था। है। उसको बोल देना है, हम रिमूव कर देंगे। हम वही ना बोला गया है कि वॉच करना है, एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि वॉच करे, कोई अननोन, है ना। उसी में टाइम किल हो रहा है तभी से। ये शुभ नारायण, एक मिनट, शुभ नारायण इसमें ठीक है। शुभ नारायण, शुभ नारायण, सुन रहे हो? शुभ नारायण नहीं सुन रहा है। तो चलो, ये अनुराग आनंद, ये सब मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसके लिए डोंट वरी। आपको अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर डिस्कस करना है। शुभ नारायण, ये देखना है कि कोई अननोन या कोई किसी का वीडियो जो है वह ऑन नहीं हो, ऑन है तो वह सही ढंग से होना चाहिए। ओके, तो हम लोग जैसे अभी रत्ती कुमारी दो दो आईडी से आ रहा था, मैंने रिमूव कर दिया है ना। तो विदाउट आईडी कोई घुसे नहीं, ये ध्यान रखना है। और अननोन अपने अपने सेक्शन, तीन ही सेक्शन है, जो मॉनिटर्स है या कोई भी अपने सेक्शन के बच्चे को जरूर जानता होगा, उसको ध्यान रखना है। ओके, तो ठीक है, हम लोग बात करते थे कि रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कैन प्रोड्यूस
मोर ऑफ देयर ऑन काइंड, है ना। तो देखिए रिप्रोडक्शन के कारण ही वो जो है लाइफ सरवाइव कर सकता है, किसी भी लिविंग थिंग्स का जो एग्जिस्टेंस है वह है। देखते होंगे आप कि कुछ चीजों में वह आपको वह हट रहा है, वह एलिमिनेट हो रहा है ना। आप देख रहे होंगे कि टाइगर एलिमिनेट होने के कगार पर जा रहा है। तो उसका अगर बेसिक रीजन है कि हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, समझते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन सभी का अपना अपना फंक्शन है उसका भी, है ना। जिसके घर से आवाज आ रही है वो अनम्यूट हो जाओ जी। जैसे अनुराग आपके घर से आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो जिसके घर से आवाज हो, अगर हमने अनम्यूट कर रखा है तो आपको लग रहा है तो उसको म्यूट कर दे। जो बोलना है आप बोल देंगे, अपनी प्रॉब्लम को रख लेंगे और इसके बाद अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सबको ठीक ढंग से सुनाई देगा, नहीं तो घर की भी आवाज आ जाती है। ओके। तो सानिध्य ये गौर करना है थोड़ा सा, केवल पार्टिसिपेंट पर गौर करना है, उसमें कोई पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना। कि अननोन आईडी अननोन पर्सन नहीं ज्वाइन करे। ओके। क्योंकि अभी अभी मैंने दो को फाइंड आउट किया, दोनों सेम नेम से था। तो आप रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वह अपने जैसे, है ना, प्रोड्यूस कर सकता है, यानी वह। तो अब देखो यहाँ पर प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम लोग बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो पार्टिसिपेट करता है, जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसमें मेन है फ्लावर, है ना। और समटाइम्स कभी कभी रूट, स्टेम और लीव्स, ये भी आपको रिप्रोडक्शन में, है ना, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ना। यानी इसके थ्रू भी आपको नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वैसे मेन क्या है, फ्लावर। जिस पौधे में फ्लावर हुआ, फ्लावर जैसे ही होगा तो उसी में फल होगा, फल के अंदर में बीज होगा, सीड्स होगा, है ना। फ्लावर होगा तभी फ्रूट्स होगा, तो और सीड्स होगा। तो इसीलिए ये वही प्लांट्स जो है, यानी वह फ्लावर, वो प्लांट्स के वह पार्ट रिप्रोडक्शन में, है ना, इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कहता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट में कौन कौन आता है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज द फ्लावर दैट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट है। फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट्स व्हिच कंटेन सीड्स, व्हेन सीड्स जर्मिनेट दे फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो अगर पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स क्या है, तो वो फ्लावर है। फ्लावर होगा तभी आपको फ्रूट्स बनेगा, और फ्रूट्स बनेगा तो सीड्स भी बनेगा ही। और सीड्स जो है उसी के हेल्प से आप, वह सीड्स जब जर्मिनेट करता है तो एक नए प्लांट ग्रो करता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो इस केस में ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए जब लग गया यानी वन, यानी इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल्स कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो कहने का मतलब वह सिंगल, उसमें जो है मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, उसमें अपने इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस, वह इंडिविजुअली ओनली वन पर्सन कैन रिप्रोड्यूस on its own without the involvement of other individuals of the same species. The division of a bacteria cell into two daughter cells
इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, यानी अपने आप सेल डिवाइड कर गया, जैसे अमीबा है ना, ईस्ट, ये सब में देखते होंगे कि आपको जो है वह सेल दो पार्ट में बट गया, वो दोनों पार्ट उसका क्या कहलाएगा, डॉटर, है ना। तो इस केस में डॉटर सेल्स कहलाएगा, और इस तरह से वो उसमें इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होगा वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी डिवीजन ऑफ bacterial cells into two daughter cells is an example of asexual reproduction. Asexual reproduction is not, however, limited to a single celled organism. Most plants have the ability to reproduce asexually. ठीक है, तो जैसे देखिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। जैसे आप पिक्चर्स में आपको बर्डिंग इन ईस्ट दिखा रहा है आपको, है ना। तो जैसे सम ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल थ्रू बर्डिंग। जो तो ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इट प्रोड्यूस एन आउटग्रोथ कॉल्ड ए बर्ड। तो जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि पेरेंट सेल्स है, उसमें बर्ड क्रिएट हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड सेकेंड पिक्चर्स में। और थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस बट रहा है, दो पार्ट में बट गया। अभी एक न्यूक्लियस था ऊपर पेरेंट सेल्स में, वह दो पार्ट में बट गया और दोनों टुकड़े में बट गया। वह डॉटर सेल इस तरह से फॉर्म कर जाता है। तो वह आपको एग्जाम्पल हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो the nucleus in the yeast cell also divides into two daughter nuclei. Out of these, one nucleus remains in parent cell while the other moves to the bud. ठीक है, the bud may grow and get detached from the parent cell. Sometimes another bud arises from the first bud and soon a chain of bud gets formed. This process results in the production of number of yeast cell in a short period of time. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह बर्ड से ही फिर अगेन बर्ड क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अब डू यू नो में दिया है कि प्रोबायोटिक्स आर डाइटरी सप्लीमेंट कंटेनिंग पोटेंशियली बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ईस्ट। अनुराग क्या दिक्कत है, अनुराग? अनम्यूट तुम अपने से नहीं हो रहा है जी यहाँ पर। हाँ बोलो अनुराग, क्या दिक्कत है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। हैं? अरे बाबा आवाज नहीं आ रही, आवाज आएगी तभी ना हम बोलेंगे। हाँ बोलिए सर। न्यूक्लियस क्या होता है सर? न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है केंद्रक, जैसे हम लोगों का न्यूक्लियस नाभि है ना। आपको एटम के अंदर में भी न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसी तरह से ये बर्ड है, बर्ड में आपको जब सेल का आप क्लासिफिकेशन प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आप पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस का होना जरूरी है तभी वो आगे बढ़ेगा। और कुछ, और कुछ क्लियर है?
आवाज नहीं आती है जी। तो ये लोग अब एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे, जिसमें इसमें पहले डू यू नो में हम लोग डिस्कस कर लें कि प्रोबायोटिक्स आर डाइटरी सप्लीमेंट कंटेनिंग पोटेंशियली बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ईस्ट। तो प्रोबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया और ईस्ट के लिए एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो फायदेमंद की चीज है। सम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स यूज द ईस्ट, है ना। तो ये साइक्लोमिसिस बल्डरी to maintain and restore the natural flora in the human intestine। तो ये चीज प्रोबायोटिक्स के बारे में है। अब एक्टिविटी 1 कोई पढ़ लिया है? एक्टिविटी 1 टू ग्रो ईस्ट इन द बीकर। एक्टिविटी 1 को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 1 अनुराग, अनन्या, चलो बोलो। अनन्या क्या है, ना एक्सप्लेन करो। टू ग्रो यीस्ट इन अ ब्रेकर, यीस्ट को एक ब्रेकर में ग्रो कराने के लिए टेक अबाउट 100 ml ऑफ लकवॉर्म वाटर इन अ ब्रेकर। रुको 2 मिनट आप पढ़ लीजिए, इसके बाद 2 मिनट आप पढ़ लीजिए, इसके बाद एक्सप्लेन कीजिए। और कोई? ओके सर। उसको पढ़ लीजिए, इसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। और कोई एनीवन? तो देखो ये कह रहा है कि आप जो है कोई बीकर लीजिए, बीकर में आप या कोई ग्लास लीजिए। अगर बीकर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो ग्लास लीजिए। उस ग्लास में सुसुम पानी, ल्यूक वाटर, यानी ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, है ना, सुसुम पानी जिसको कहते हैं, उसको लेना है। उसमें जो है 1 चम्मच केन शुगर को मिला देना है। 1 टी स्पून से 1 चम्मच जो है उसको मिला दिया। और कुछ अनाज, है ना, ग्रेन्स ऑफ ड्राई ईस्ट, जो आपको ड्राई ईस्ट का कुछ ग्रेन्स है, अनाज है, उसको उसमें मिला दिया, है ना। वैसे ये ईस्ट आपको जो बेकरी, जो बिस्कुट वगैरह का दुकान है उसमें वो अवेलेबल होता है, वो लोग यूज करता है। ईस्ट का काम है पप्सी बनाना, उसको फोम टाइप का। कम ही चीज़ों में, जैसे ब्रेड में आपको ईस्ट मिला दिया जाएगा। तो अगर हमें, जैसे घर में आपको रोटी बन रहा होगा ना जी, तो उसमें आपको 100 ग्राम या 50 ग्राम्स में एक ब्रेड बन रहा है, अगर ईस्ट मिला दिया जाए तो वह 20 ग्राम्स में एक ब्रेड बन जाएगा, चपाती जो है। क्यों? क्योंकि वो फुलाने का काम करता है, सॉफ्टी रहता है, पफी रहता है, सॉफ्ट और पफी रहेगा तो मुलायम रहेगा। तो उसको अगर हमने, यानी मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि आप जो है उसमें ईस्ट मिक्स कर दिया। मैंने एक बीकर लिया, उसमें सुसुम पानी डाला, सुसुम पानी में आपने क्या किया, 1 चम्मच जो है केन शुगर को मिलाया। उसमें अब क्या किया कि कुछ ड्राई ईस्ट को मिक्स कर दिया गया, ठीक है, और उसको हिलाया डुलाया। अल्युमिनियम फॉयल के से उसको कवर कर दिया, लीड यानी ढक्कन उसको कवर कर दिया, और उसको 24 आवर्स बिना कोई डिस्टरबेंस का उसको छोड़ दिया गया। अब एल्युमिनियम फॉयल लेने के पीछे रीजन ये है, एल्युमिनियम फॉयल आपको कोई भी खाना आप पैकिंग फूड्स होता है वो एल्युमिनियम फॉयल की पैकिंग किया हुआ रहता है। उस केस में आप देखेंगे कि 24 आवर्स के बाद वो क्या होगा, उसमें बबल्स फाइंड आउट हो जाएगा सड़ने के लिए। जैसे है ना, बहुत सारी चीजें
ऐसे ही बनता है। जैसे आप इडली डोसा के बारे में जानते होंगे, वो भी इसी तरह का, उसमें भी फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो बबल्स राइजिंग इन द सॉल्यूशन एंड फ्रॉथ फॉर्मिंग एट इट्स सरफेस, तो उस सरफेस पर फ्रॉथ फॉर्म करेगा, है ना। तो उसमें 6 दे रहा है, वेटिंग रूम। ओके, तो उस सॉल्यूशन में क्या करना है, टेक ए ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन, और इस जो सॉल्यूशन फॉर्म किया उसका एक ड्रॉप सॉल्यूशन को ग्लास स्लाइड पर रख देना है। अब उसमें मिथाइलिन ब्लू, है ना, वह इस सेल पर डाल दिया गया, और कुछ देर के बाद उसको कवर कर देने के बाद आप क्या देखेंगे कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा स्टेजेस ऑफ बर्डिंग, वो बर्डिंग का फिगर्स उसमें दिखाई देगा, यानी बर्ड फॉर्मेशन किया, है ना। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि कैसे हम ईस्ट को फॉर्म करते हैं, है ना, और कैसे बर्ड फॉर्म करता है। ओके, एक्टिविटी 1 में कोई प्रॉब्लम किसी को? आदित्य, कोई प्रॉब्लम? एक्टिविटी 1 समझ में आ गया? तो तुम ही एक्सप्लेन करो, एक्टिविटी 1 को एक्सप्लेन करो। आदित्य अगेन एक्सप्लेन करो। एक्टिविटी 1 में ईस्ट को बीकर में लेना है, उसके बाद 100 ml ल्यूकवार्म वाटर बीकर में लेना है, और पहले 1 ही ईस्ट को डाल देना है, पहले ही ईस्ट को डाल देना है। नो सर, ईस्ट को नहीं डालना। तब तो पहले 100 ml ल्यूकवार्म वाटर लेना है, हाँ, फिर 1 टीस्पून केन शुगर उसमें डिसॉल्व करना है, हाँ, उसके बाद ड्राई ईस्ट डालना है, हाँ, और फिर उसको मिक्स कर देना है अच्छे से, और उसके बीकर को एल्युमिनियम फॉइल या फिर लीड से कवर कर देना है। उसको 24 आवर्स तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उससे बबल राइज कर रहा है और उसके सरफेस पर झाग बन रहा है। उसका एक ड्रॉप लेना है इस सॉल्यूशन का एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर, और उसको कवर कर देना है ग्लास कवर स्लिप पर, और फिर ऑब्जर्व करना है इस सेल को ग्लास स्लाइड पर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो अगर डिफरेंट स्टेज ऑफ बर्डिंग को देखने के लिए। और हो गया तो ठीक है। और आपको तो यानी एक्टिविटी 1 हर एक आदमी समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चले हम लोग, फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही होता है टुकड़े में बट जाना। तो कहता है कि स्लीमी ग्रीन पैचेज ऑन द ग्राउंड, जो आप देखते हैं किसी भी ग्राउंड पर ग्रीन पैचेज दिखाई देता होगा स्लीमी, जिस पर लोग इसको कटवाई करते हैं, जो आप देखते होंगे ट्यूबवेल वगैरह या नल जगह लगा होगा, है ना, टेप वाटर जहाँ गिर रहा होगा उस जगह। तो आपको, है ना, उस केस में जो आपको, तो इस केस में जो है आपको वह जो ग्रीन पैचेज है ना, उसको आप देखते होंगे तालाब के पास, यानी जहाँ पर वाटर लॉगिंग ज़्यादा देर तक होगा तो वहाँ पर ग्रीन पैचेज फॉर्म कर सकता है जो स्लीपली होते हैं, है ना। ओके, तो उस केस में कहता है कि इफ यू, अब उस जो ग्रीन पैचेज है उसको किसी स्टिक के थ्रू, स्टिक के हेल्प से उसको उठाइए, लिफ्ट कीजिए, और
उसको हम देखेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करना है आपको। साइंस में ऑब्जर्वेशन, हर एक एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसमें ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के हेल्प से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो हमारे पानी कहीं से लीकेज होगा या टेप वाटर जहाँ पे पानी गिर रहा होगा, अगर वहाँ नीट एंड क्लीन नहीं किया जाता है तो उस जगह आपको ग्रीन पैचेज फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और वहाँ हो भी जाता है ग्रीन पैच। या कहीं कहीं जो मूविंग वाटर नहीं है ना, जो माने लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग है, वहाँ पर भी ग्रीन पैचेज फॉर्म कर सकता है। उस जगह जहाँ आप देख रहे हैं ग्रीन पैच, जो एल्गी है उसी ग्रीन पैचेज को ही हम एल्गी कहते हैं। जहाँ ये आपको दिखाई देता है वो कहता है कोई भी स्टिक के हेल्प से उसको उठाइए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको माने थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े करके ऑब्जर्व कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे की तरह है। तो ये इसे को हम लोग एल्गी कहते हैं। और ये उसमें एक एल्गी में जो है एल्गा इज स्पाइरो गायरा है ना। स्पाइरो गायरा भी एक एल्गी टाइप का आता है ना। तो इट इज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। तो ये जो एल्गी है, ये जो ग्रीन पैचेज है जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लीकेज होता है, वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, या वाटर स्टैग्नेट करते हैं है ना, उस जगह ये फॉर्म करता है। यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये मैंने पहले ही बताया कि सेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, फीमेल फीमेल दोनों को होना जरूरी है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यही इस स्पाइरोगायरा जो है ना, वो फिलामेंट ब्रेक्स अप इनटू टू or more fragments. These fragments grow and develop into new individual. As this process continues, the whole ponds may get covered by a green scum. तो इस तरह से पूरा पॉन्ड जो है वह हरा भरा आपको एल्गी से भर जाएगा, है ना। तो कहने का गर्ज ये है कि चूंकि ये अपने आप फॉर्म करता है ना ग्रीन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो फ्रैगमेंट्स के थ्रू वो जो है फैलता जाता है और इस तरह से वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है। ठीक है, सृष्टि से ये टाइम नहीं है ज्वाइन होने का, सृष्टि सिंह 7F। ठीक है, अब है स्पोर फॉर्मेशन ना। तो कहता है कि एक कॉटनी थ्रेड ऑन स्टील ब्रेड। आप देखते होंगे कि अगर घर में किचन में आपको रोटी ज़्यादा दिनों तक रह गया है ना, और वह वाटर के कांटेक्ट में है, थोड़ा सा मॉइस्चर होना जरूरी है, तभी आपको ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो उस जगह, हाँ बोलिए अनुराग, बोलिए अनुराग, बोलो। सर फिर अपने म्यूट भी हो गया, मैंने अनम्यूट मैं करूँ और तुम अपने से। हाँ बोलिए सर, फ्रेगमेंटेशन फिर से समझा दीजिए ना। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है टुकड़ा टुकड़ा होना। तो वह जो बता रहा है कि कोई तालाब है, वहाँ मूविंग वाटर नहीं होगा। तालाब का मतलब है गड्ढा खोद दिया या खुद नेचुरली खुदा हुआ है, वहाँ पर वाटर लगेगी, रेन बारिश होगी, पानी जम जाएगा। पानी जम जाएगा, कुछ दिनों के बाद देखोगे कि हरा भरा हो गया, पूरा ग्रीन पैचेज बन गया, वो यानी एल्गी फॉर्मेट कर गया। तो पहले एक दो टुकड़ा था, अब पूरे तालाब भर गया। इसका मतलब क्या है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वही फैल रहा है ना। तो वह आपको वह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वह टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है और वह अपना एक नया प्रोड्यूस कर जाता है जो एल्गी बन जाता है। ठीक है, तो
ये न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म करता है ये वही हो गया फ्रैगमेंटेशन। ओके, क्लियर? यस। हाँ, तो हम लोग ओके, एक मिनट। क्या हो रहा है, एक मिनट। ये